नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे 3.3 के तीसरे के दूसरे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, दो समपूरक कोणों में, पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना। आपको संपूरक कोण ज्ञात करना है। अब संपूरक कोण क्या है ये समझ लेते हैं। तो बच्चों उसके लिए रफ में हम समझते हैं पहले संपूरक कोण क्या है। तो देखिए, संपूरक कोण वो होते हैं, जैसे ये कोण जो आपको पता है ये होता है 180 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अब इसके बीच में कहीं भी जैसे हमने ये एंगल बना दिया और वो एंगल है कितने का? 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री का। इनको दो भागों में, तो ये कितने का होगा? 150 का होगा। ठीक है। तो जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इसका योग कितना आएगा? 150 और 30, 180 डिग्री। तो ये जो कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। ये दूसरे आप एक दूसरे के क्या हैं? संपूरक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे यानी कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। समझ में आया संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, देखो, दो संपूरक कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। अब दोनों संपूरक कोण है तो पहले संपूरक कोण को हम x मान लेते हैं। जैसे ये कोण है, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया x डिग्री, इसको मान लिया हमने y और इसको मान लिया x। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं। क्या है? माना बड़ा कोण कितना है? x डिग्री मान लिया। ठीक है, तथा छोटा कोण मान लिया y डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? यानी हमने क्या है, बड़े कोण को क्या मान लिया? बड़े कोण को हमने x डिग्री मान लिया और छोटे कोण को y डिग्री मान लिया। ये सही माना है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया कि x डिग्री जो है वो क्या है? ग्रेटर है y डिग्री से। ठीक है, यानी कि x बड़ा कोण है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखो, अब इसमें दो समीकरण बनाने होते तो पहला शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यही है, हमको पता है संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, अभी पढ़ा था 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो हम बोलेंगे, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको लिखना है उसमें। ठीक है, 180 डिग्री होता है संपूरक कोण। कोई संपूरक कोण कौन से? एक x और दूसरा y। तो यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई, क्योंकि योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ये होता है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करते हैं अगली बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ही बात उसने बोली है। क्या बोला? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है अब 18 डिग्री अधिक है, तो हमने क्या किया? दूसरी शर्त लिखी। दूसरी शर्त क्या है? देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया इस साइड से बड़ा कोण और ये लिख लिया छोटा कोण। अब बड़ा कोण कितना है? बड़ा कोण है x, तो x। छोटा कोण कितना है? y। अब क्या बोल रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो ये बोल रहा है, यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 18 डिग्री अधिक है। ये बड़ा क्या है? अगर मान के चलो बड़ा कोण छोटा अगर 10 है तो ये 28 है, यानी 18 अधिक है। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है? दोनों को देखो, इसका मतलब बराबर का मतलब होता है दोनों को आपको बराबर करना है। ठीक है, तो बड़ा कोण मान के चलो, अगर यहाँ पे कितना है ये, अगर हम मान के चलते हैं, देखो यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। बड़ा कोण, अगर ये बड़ा कोण है और ये है छोटा कोण। ये क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को अच्छे समझो। ठीक है, बड़ा कोण हमने x मान के चलो। अब बड़ा कोण आपका कितना है? 10 है। छोटा कोण कितना है? 10। बड़ा कोण उससे 18 अधिक है, यानी 18 कितना होगा? देखो, यानी कि 10
18 आधे का यानी 10 + 18। अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो किस में जोड़ेंगे? देखो छोटे कोण में जोड़ेंगे कि नहीं 18, तभी तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे, क्योंकि 18 अधिक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? 18 कहाँ पे? इसको 18 अधिक कर देना। अब ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये भी 18 अधिक हो गया, ये ऑलरेडी पहले से 18, तो दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो y + 8। अब क्या करते हैं? एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, x और ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y बराबर कितना हो गया? 18। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से क्या करते हैं हम? समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 को लिख लो एक बार। x, देखो समीकरण 1, x + y बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अब क्या करते हैं? यहाँ पे इसको 180 डिग्री, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 180 डिग्री, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का y। ये बन गया आपका x का मान, ये बन गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 आपने किससे निकाला है? 1 से निकाला है। देखो समीकरण जो 3 है वो किससे निकाला हमने? 1 से निकाला है, तो इसका मान किस में रख देंगे? 2 में रख देंगे, बस यही है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रख देते हैं। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले। x - y बराबर 18, ठीक है। समीकरण 3 में क्या है? x की जगह क्या रखना है आपको? 180 - y। तो x मिल गया, तो यहाँ पे लिख दो 180 माइनस का y, और ये वाला माइनस का y बराबर 18। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करें। 180 और y दोनों एक जैसे, तो माइनस का 2y = 18। अब क्या करते हैं? y एक साइड और बिना y वाले एक साइड, तो माइनस का 2y बराबर 18, और ये 180 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 180। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 2y = घटाइए इसमें से, यहाँ पे आया तो कितना बचा? 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 18 और 7 में से 1 गया तो 6, 162। ये हो गया, वो भी किसका? माइनस का। अब माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पे क्या है? y बराबर 162/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बाहर से। 2 8 16, 2 1 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 81 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81। इस y की वैल्यू को, अब y का जो मान निकला है 81, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 को लिखिए। तो जो समीकरण 3 है वो क्या है देख लेते हैं। समीकरण 3 देखो ये है, ये रहा समीकरण 3। इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 180 माइनस का y, यानी x बराबर 180 डिग्री और माइनस का 81, तो कितना आएगा? x बराबर 99 डिग्री। कितना है? 99 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई है? ये x की वैल्यू आई है और ये y की वैल्यू। बस आ गया आंसर। तो हमको फाइनली क्या लिखना है? अतः बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण क्या माना था आपने? x माना था। बड़ा कोण क्या माना था? देखो x, और x की वैल्यू कितनी आई है? ये आई है 99। तो x बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा
कोण बराबर 81 डिग्री। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो 180 आ रहा है कि नहीं, हाँ, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग?